Hello everybody, I hope everybody is safe and sound and healthy. My name is Vandana Yadav and I have completed 2 years of my LLB from the Faculty of Law, University of Delhi. और आज हम बात करेंगे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के बारे में या फिर वकीलों की सुरक्षा के लिए लाए गए पहले कानून के बारे में. This Advocates Protection Bill was introduced by the Bar Council of India in the Parliament of India on 2nd July 2021. एक 7 member कमेटी बनाई गई थी to form a law dealing with the challenges and difficulties which are faced by the advocates of our country. Not only the advocates but also their families. वकालत एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको वकालत करते समय आपको कई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप पर दबाव, आप पर प्रेशर डाला जाता है किसी केस को लड़ने या ना लड़ने के लिए, यूज़ ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज, थ्रेट्स, अटैक्स. अभी बीते कुछ दिनों में पुलिस और एडवोकेट्स के बीच कोई झगड़ा हुआ जिसके बाद एडवोकेट्स स्ट्राइक पर चले गए और हमें कोई ना कोई खबर आए दिन मिलती ही रहती है किसी न किसी तरह का वायलेंस एडवोकेट्स के साथ होता है. इसी ऑब्जेक्ट के साथ इन्हीं ऑफेंसेस के प्रोटेक्शन के लिए, इन्हीं ऑफेंसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है. और अगर एक शब्द में कहें तो दिस इज़ अ बिल फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ आवर एडवोकेट्स. So this bill extends to the whole of India and it has total of 14 sections. Section 3 being the most important because it talks about the punishment for the offences. And the punishment for the offence is minimum 6 months plus from minimum 6 months to maximum 5 years plus 1 lakh fine. और अगर आप दोबारा सेम ऑफेंस करते हैं तो 10 years jail, 10 years imprisonment plus 10 lakh fine. So इनके सेक्शंस के बारे में कुछ जान लेते हैं. Section 1 is short title and commencement. Section 2 is definitions. Section 3 is the punishment for offences being the most important. Section 4 is compensation. Section 6 is compounding of offences. Section 7 is police protection. Section 13 is the power to make a rule. And Section 14, application of Code of Criminal Procedure 1973 to the proceedings under the Act. इस बिल के तहत अगर पुलिस को किसी भी वकील को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले CJM दैट इज़ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी. एनी डिस्प्यूट विद एनी एडवोकेट विल लीड टू एन इन्वेस्टिगेशन और ऐसा इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम 30 days में कंप्लीट हो जाना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन का अधिकार डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर उससे किसी ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर को ही दिया गया है. एडवोकेट के साथ होने वाला कोई भी ऑफेंस, चाहे वो कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर हो या उसके बाहर हो, इस एक्ट या वुड बी एक्ट के तहत ऑफेंस माना जाएगा. इस बिल के तहत वकीलों के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध कॉग्निजेबल होगा. दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट और इट विल बी नॉन बेलेबल. दैट इज़ इसमें आसानी से आपको बेल नहीं मिल पाएगी. मोरोवर अगर किसी वकील को ऐसा डर है कि उसके साथ कोई ऑफेंस हो सकता है तो उसका ये हक है कि वो जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वो स्टेट के हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सके. सच ऑफेंसेस अगेंस्ट एडवोकेट्स कैन नॉट बी ट्राइड बाय कोर्ट्स विच आर बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. So this was all about the Advocates Protection Bill 2021. Thank you.